अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे आपको खामोश हो जाना चाहिए। और टॉक्सिक लोगों को ना जो एक ही हल है कि आप खामोश हो जाएँ, लेकिन खामोश रहा नहीं जाता ना जब आपको कोई टीज़ करता है, आपको दिल दुखाता है, आपके साथ ज़्यादती होती है, आप सही हो के भी गलत होते हैं। तो आपसे खामोश रहा नहीं जाता, क्योंकि शायद ये इंसानी फितरत है ना कि जब उसके साथ ज़्यादती होती है तो उसको बोलना पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, खामोशी हर चीज़ का हल भी नहीं होता और खामोशी हल भी होता है। लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो एक्सपीरियंस किया ना कि सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो खामोशी है। मतलब अगले बंदे की तभी सही वाली होती है बुरी जब आप खामोश हो जाते हैं। लेकिन खामोश रहने के लिए भी आपको क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं कि खुद को बिज़ी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन आप खुद को बिज़ी भी कर लें, लेकिन आपका माइंड उन चीज़ों की तरफ ऑटोमैटिकली जाता है, जानबूझ के उधर ही माइंड जाता है। मेरी लाइफ़ में भी इस तरह के टॉक्सिक लोग बहुत सारे थे। अल्लाह ताला मुझे उनकी शर से महफूज़ रखे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत दे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्ल समझ दे दे कि दूसरों के साथ इस तरह का बिहेवियर करना उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, वो आपके अपने लिए नुकसानदेह है। अगला बंदा अगर आपकी खामोशी या आपकी मतलब आपकी वज़ह से वो खामोश हो गया या आपकी वज़ह से उसकी लाइफ़ में प्रॉब्लम है, तो ये कोई बहुत बड़ी खुशी वाली बात नहीं है। आप आपकी वज़ह से उसको प्रॉब्लम है, आप खुश हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको है। अल्लाह ताला आपसे ख़फ़ा होते हैं। सदा दुनिया में साथ तो नहीं रहेंगे ना। वक़्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मतलब चीज़ें टाइम के साथ चेंज ही होती जाती हैं। हम बड़े होते जाते हैं, बड़े जो होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े जो होते हैं वो ये ज़िंदगी का एक सर्कल चल रहा है, तो क्यों ना ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, पुरसुकून तरीके से गुज़ारा जाए और किसी को इतना तंग ना करें कि वो खामोशी अपना लें। क्योंकि जब खामोश हो जाते हैं तो फिर सब्र बड़ा ही मतलब सब्र जो है ना, अगर किसी का आपको लग गया ना, तो समझ लें आपकी तो बस ख़त्म हो गई है। तो लिहाज़ा मत करें, अपने आप के बारे में सोचें, अपने आप के ऊपर काम करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें कि अगर आपकी वज़ह से कोई छोटी-सी भी तकलीफ़ में है, चाहे आपकी ज़ुबान की वज़ह से, आपके अखलाक की वज़ह से, आपकी किसी भी वज़ह से अगर कोई प्रॉब्लम में है, तो काइंडली उसको दूर कर दें। कितने लोग हमारे सामने ऐसे ही चले जाते हैं, उनको माफ़ी का मौका भी नहीं मिलता। तो अल्लाह ना करे हम भी उन लोगों में से हों कि हम लोग गुनाह करते जाएँ और एट द एंड हमें माफ़ी का मौका भी ना मिले।